अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL सीज़न 11 के ज़ेर एहतमाम और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 जिसका इनेकाद इस वक्त लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ और सीज़न इस वक्त डबल जो है वेन्यूज़ पर खेला जाएगा, जिसमें कराची और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये इवेंट खेला जाएगा। अब तक जो मुकाबले हुए हैं इसमें अमूमन तौर पर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स ने जो है पहले मैच में कामयाबी समेटी, लेकिन दूसरा मैच जब उनका कराची किंग्स के खिलाफ हुआ तो वो इतना बेहतर नहीं रहा। एक लो स्कोर टीम जो है वो साबित हुई और 129 रन्स पर उनकी टीम जो है ऑल आउट हो गई। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कराची किंग्स के हवाले से तो कराची किंग्स भी ऐसा लग रहा था कि ईजीली जो है इस स्कोर को चेस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, आखिरी ओवर और हारिस रऊफ, तो मुझे समझ में नहीं आता, हारिस रऊफ पिछले कई अरसे से यही गलती कर रहे हैं कि जब उन्हें आखिरी ओवर दिया जाता है तो फिर वो आखिरी ओवर अपनी टीम के लिए कर रहे होते हैं या अगली टीम के लिए कर रहे होते हैं। ये बात भी बहुत बुनियादी तौर पर उठ रही है, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी तनकीद का सामना इस वक्त डिजिटल मीडिया पे करना पड़ रहा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन टीम्स जो है आमने सामने थी और हैदराबाद की टीम जो है दूसरा मैच और वो भी बड़ा अपसेट रहा और बड़ा उनकी जानिब से मायूस परफॉर्मेंस रही। एक टीम के पास जो है साइम अयूब जैसे खिलाड़ी मौजूद हों, साद बेग जैसे खिलाड़ी मौजूद हों और वो टीम परफॉर्म जो है ना करे, माँ सदाकत जैसे खिलाड़ी मौजूद हों और वो परफॉर्म ना करे तो बड़ी अपसेटिंग होती है चीज़। फिर दूसरा ये बुनियादी सवाल उठ रहा है कि इस वक्त चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर बड़ी बात की जा रही थी कि अगर वो खिलाड़ी हैदराबाद की टीम के हिस्सा बनेंगे, जिसमें ग्रैन मैक्सवेल हैं, फिर परेरा की बात की जा रही थी, आसिफ महमूद बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, हन्नान शाह नसीम शाह के भाई हैं वो उनकी भी बात की जा रही थी और शर्जील खान वो स्टार्ट से आगाज़ करें तो उस पर भी बड़ी इस वक्त बात हो रही है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि KPK के वज़ीर आला KPK हैं जनाब सोहेल अफरीदी साहब, और वो कह रहे हैं कि नसीम शाह हमारे शेर हैं और हमारे स्टार हैं। और नसीम शाह से मुतालिक एक बहुत बुरी खबर सामने आई कि जो उन्होंने ट्वीट किया था या जिसने भी किया था उनका ट्वीट, वो ट्वीट को लेकर जो है वो मज़ीद मुश्किल में पड़ चुके हैं और 2 करोड़ रुपये जुर्माना जो है उसका फ़ैसला किया गया है। कल जो मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला वो तो आप सबके सामने रहा, लेकिन लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का जो मैच हुआ उसको लेकर भी बात सामने आई है और हसन अली को जो है 19वें ओवर में जो उन्होंने हरकत की उसको लेकर उनके मैच को देखते हुए 10% जो है उनकी फ़ाइन किया गया है जो मैच फीस है। जबकि फ़खर जमान जो है उनसे 2 बार मुसलसल इस बात पर उन्हें तलब किया गया कि आया कि जो बॉल टैंपरिंग से मुतालिक इस वक्त बातचीत चल रही है और ये मीडिया के अंदर शायद सुर्खियाँ नज़र आ रही हैं, तो उन पर उन्होंने 2 बार जो मुसलसल उन्हें तलब किया गया, उन्होंने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो जो हैं अब इस मामले पर कोई हिस्सा नहीं हैं। तो क्या इम्कानात हो सकते हैं? इम्कान ये बताया जा रहा है कि 2 मैचेस जो हैं शायद उन्हें जो है बैन कर दिया जाए, तो ये भी चीज़ हो सकती है। फ़खर ज़बान भी मुश्किल में आ पड़ सकते हैं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के मारूफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट से इनकी वाबस्तगी रही और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर है, फर्स्ट क्लास का बहुत मोतबर नाम जनाब सैफ़ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सैफ़ खान साहब कीमती वक्त देने के लिए। और क्या कहेंगे शुमाइल हुसैन, पाकिस्तान की क्रिकेट में यही है, कोई खिलाड़ी गुड बुक्स में आ जाता है, फिर बैड बुक्स में आ जाता है, फिर गुड बुक्स में आ जाता है। शुमाइल हुसैन इंटरनेशनल डेब्यू इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन PSL के 2 मैचेस बड़े ज़बरदस्त रहे, दोनों में नेफ सेंचुरियाँ बनाई उन्होंने, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। बहुत बहुत सलाम आपको और मेरे देखने वालों को क्रिकेट रेजिमेंट की तरफ से। और बिल्कुल शामिल हुसैन की बात की आपने। शामिल हुसैन डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी परफॉर्म करके आए, उसके बाद पाकिस्तान इमर्जिंग 11 का भी हिस्सा रहे और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। इस बेस पे वो पाकिस्तान टीम में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे जिस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी उस तरह की परफॉर्मेंस वो नेशनल क्रिकेट में नहीं कर सके। लेकिन जब उनको PSL में कोयटा ने मौका दिया तो वो बैक टू बैक 2 मैचों में 2 सेंचुरी बनाई और उन्होंने ये जाहिर किया है कि वो अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन हैं, ओपनर हैं। तो अभी तो अर्ली के 2 मैच में तो उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की है, लेकिन इंटरनेशनली थोड़ा सा प्रेशर नहीं ले सके होंगे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा प्रेशर होता है और उसमें बहुत नुकसान नहीं होता। और जैसे कि वो पता है बांग्लादेश में खेलने वनडे
लेकिन अब पीएसएल जब जारी है तो उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं कोयटा के लिए। अब देखना होगा कि आगे चल के वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, और जब उनको इंटरनेशनल में दोबारा मौका मिलता है तो वो उसकी जो कंटिन्यू फॉर्म है उसको किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। तो बिल्कुल वो टैलेंटेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और एक अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया है। जिस तरह की 2 इनिंग्स उसने खेली है कोयटा की टीम में, अच्छा किरदार अदा किया लास्ट मैच में उन्होंने। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे वो चल के कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बुनियादी सवाल, हम बार बार यही कह रहे थे, पिछले प्रोग्राम में ही मेरे साथ सईद आज़ाद साहब मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर मौजूद थे, हसन नवाज़ की बैटिंग को लेकर हम बात कर रहे थे। तो सैफ उन्होंने यही कहा कि शायद हसन नवाज़ को यूज़ करने की जो मैंटेलिटी है मैनेजमेंट को समझ में नहीं आती। और फिर मैंने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने हसन नवाज़ को सही यूज़ किया, वो मैच जीत गए। तो हसन नवाज़, अगर मैं पाकिस्तान की क्रिकेट की माजी में चले जाऊं तो मुझे याद है नोमान उल्लाह एक बड़े अच्छे खिलाड़ी होते थे आपके पाकिस्तान के डोमेस्टिक के, उनके कई 10,000 रन्स भी थे। लेकिन उन्हें जब पाकिस्तान का डेब्यू किया उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, तो उनको वो एज ए टॉप ऑर्डर बैटर थे, आपने उनको मिडिल ऑर्डर्स में यूज़ किया, लोअर मिडिल ऑर्डर में यूज़ किया, तो वो वहाँ कुछ प्रोग्रेसिव दिखा नहीं सके। यही हमारी मैनेजमेंट इस वक्त गलती करती है, वो पाकिस्तान की हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स की हो, वो जब उन्हें नीचे यूज़ करते हैं वो क्लिक नहीं करते हैं, लेकिन जब ऊपर यूज़ करते हैं वो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। देखिए, आपने नुमान की बात की। नुमान मेरे साथ बहुत क्रिकेट करे, प्रैक्टिस है, मैंने उसने काफी ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, काफी रूममेट रूममेट काफी हम प्लस पे रहते हैं। बहुत अच्छा बैट्समैन था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, कंट्री बहुत बेस्ट करता था। लेकिन देखें, किसी भी प्लेयर के साथ ज्यादती होगी कि आप उसका नंबर ऊपर के 4 नंबर में बैटिंग करने वाले प्लेयर को आप 7 नंबर में खिलाएं, तो उसके साथ बहुत ज्यादती हुई, और सही उसको बात है एक ही वनडे खिलाने की जम्बाब है, सिर्फ एक वनडे खिलाने, जी। 7वें नंबर में बैटिंग, 7 या 8वें नंबर बैटिंग करें, जो कि किसी भी प्लेयर के साथ बहुत ज्यादती है। और उसके साथ जब उसको नंबर आप मैच खिला रहे हैं तो यानी कि आपने सिर्फ खाना पूरी करने के लिए उसको मैच खिलाया, सिर्फ वनडे कैप देने की इसलिए मैच खिलाया, ज्यादती है। ऐसे बहुत से प्लेयरों के साथ ज्यादती हुई है। मैं माजी में बात करूँ तो अली नकवी के, और शारदार रमजान थे, बहुत सारे प्लेयर ऐसे गुजरे जो कि डेब्यू में 100 किया और उसके बाद वो इससे पारेनिया बन गए। लेकिन नुमान की बात की, नुमान बहुत अच्छा बैट्समैन, और उसके बाद वो उस तरह का उसको दोबारा कमबैक करने का मौका ही नहीं दिया। बस उनको एक इंटरनेशनल मैच खिलाना था और उनको खिला दिया गया। उससे पहले वो कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन उनको जब भी नहीं मौका मिला और फिर उसको उनके वनडे खिलाया। ऐसी व्यक्तियां होती है, प्लेयर का डेफिनेटली दिल और दिमाग और बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं वो, डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म करने के बाद वो आप नेशनल टीम इंटरनेशनल टीम में आते हैं और फिर वहां उनके साथ रहती हो। बिल्कुल हसन नवाज की आपने बात, तो हसन नवाज ऊपर के नंबर का बैटर है, उसको ऊपर के नंबरों में खिलाना चाहिए और एक नंबर फिट करना चाहिए। एक बैट्समैन जो अपने अर्ली एज से अंडर 16 से या अंडर 19 से जिस नंबर में खेलता चला आ रहा है उसको उसी नंबर में कंटिन्यू करना चाहिए। उसको एडवांटेज होता है उस नंबर में खेलने का, उसको आइडिया होता है, चाहे वो ओपनर हो या मिडिल ऑर्डर हो, उसकी पहचान बिल्कुल, उसका उसको वो आइडिया नंबर होगा, होता फिर वो उसी तरीके से संभल के खेलेगा। मुझे है, ज्वाइन कर नंबर चुके हैं होता पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, बड़े मारूफ क्रिकेटर हैं जनाब मुजाहिद जमशेद साहब, बहुत बेहतरीन कोच भी हैं। सबसे पहले वेलकम करूंगा आपको अपने प्रोग्राम में मुजाहिद जमशेद साहब। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर जिस तरीके से खेल रही है वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे लाहौर कलंदर्स के लिए इतने अच्छे साबित हुए नहीं हैं। पहले शाहीन शाह और सिकंदर रज़ा के मुतालिक एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि वो कमरे में मौजूद हैं, किनके साथ मौजूद हैं, तवील अरसे तक मौजूद थे, फिर फ़खर जमान और बॉल टैंपिंग। क्या समझते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ क्या उनकी जानिब से किया जा रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? यार देखें, जब आप अनाउंसमेंट करते थे ना कि लाहौर के अंदर इस तरह जैसे एक फैमिली है, तो उनके लिए फिर ये जो SOPs हैं या प्रोटोकॉल्स हैं या प्लेइंग कंडीशन है या कोड ऑफ कंडक्ट है, लगता है यही कि उनके लिए नहीं है। जिस तरह मैं समझता हूँ कि जैसे जंपा बॉलिंग कर रहा है, वैसे फील होता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कि जंपा को हिट नहीं करें। तो इनको एक लिवरेज दी गई है। मेरा ख्याल है कि जी आपने PSL को उस तरह लेना है जैसे आप गार्डन में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब वो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया है, फैमिली और फिर फ्रेंडशिप ही निभाई जाएंगी। नॉट प्रोफेशनलिज्म ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए ना, पहला मैच आपने यू विन लाइक ए चैंपियन और दूसरा मैच आप अपनी टीम से ही हार गए। देखें कितना बड़ा गैप है कि
200 और अगले मैच में 125 पे आउट हो गए, तो ये गैप जो है, ये आपकी जो नॉन सीरियस क्रिकेट या नॉन प्रोफेशनलिज्म वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी क्रिकेट पे। नहीं, ये जो आपने बात की कितना बड़ा गैप है, ऐसा नहीं लग रहा हैदराबाद शायद अपने ट्रम्प्स कार्ड यूज़ ही नहीं कर रही। ग्लेन मैक्सवेल की बात की गई थी, कहा गया था वो शायद टीम को लीड करेंगे एज ए कैप्टन, वो हुआ नहीं। फिर आसिफ महमूद, आपने देखा, आप तो डोमेस्टिक को बहुत ज़्यादा कवर भी करते हैं, आपके कई हज़ार रन भी है डोमेस्टिक में। आसिफ महमूद एक अच्छे ऑलराउंडर थे, हैदराबाद से उनका ताल्लुक था, वो नज़र आ रहे नहीं है। शर्जील बड़े फिट इस वक्त नज़र आ रहे थे, लेकिन वो इस वक्त खेल रहे नहीं हैं। फिर आप साइम और माँ सदाकत पर बड़ा रिलाय कर रहे हैं, लेकिन साइम मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा नाम है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत पुअर है उसकी, और पता नहीं है बड़ा नाम कहाँ है। वो कल बॉलिंग में भी एक्सपोज हो गए, बैटिंग उनसे हो रही नहीं है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी दबाव में नज़र आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी परफॉर्मेंस वैसी है नहीं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि लविश शाने को कैप्टन ही गलत बनाया। आपको लोकल साइम को बनाते, डजंट मैटर वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक होप होती है कि आप एक कैप्टन को आप ट्रेन कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में ले रहे हैं, और ये ग्रूमिंग होनी चाहिए। जब तक आप ग्रूमिंग नहीं करेंगे तो या कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आपको उस तरह के कैप्टन नहीं मिलेंगे। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के, जब सौरव गंगोली था उसने ट्रेन किया धोनी को, धोनी ने ट्रेन किया विराट कोहली को। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी आना चाहिए। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मुझे तो लगता है कि जो हैदराबाद की टीम है, हैदराबाद की टीम को मेरा ख्याल है कि टेस्ट टीम होना चाहिए था। जिस तरह की उन्होंने प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने ऑक्शन में प्लेयर को खरीदा है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी कि असल में मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है लेजेंड्स लीग कर रहे हैं। बिल्कुल वजह फरमाया आपने, साद अली खेल रहे हैं, मोहम्मद खेल रहे हैं, आजम है। ये देखिए ना, दोस्तियां निभाई जा रही है ना। आप अमेरिका में जो लीग है या यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो बहुत डिफरेंट है। और दूसरी, पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका के प्लेयर आपकी पीएसएल का हिस्सा बने, ये बड़ी सैड न्यूज है। देखिए, मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो इतनी नहीं गिननी चाहिए कि आपको अमेरिका से या नेपाल तो सर इसका ये मतलब हो गया अब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट पर पाकिस्तान की टीम नहीं बना सकते। अब जो सेलेक्टर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए कि पीएसएल को एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट के तौर पे लिया जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट पर असल फोकस किया जाए, वहां से खिलाड़ी को पिक एंड चूज किया जाए। बिल्कुल, देखिए आपके पास पूल ही नहीं था, आपने 2 टीमें तो ऐड कर दी पीएसएल के अंदर, लेकिन मुझे आइडिया था, मैं ये चीज सोच रहा था कि इनके पास 2 टीमें नहीं बनेगी। आपको डिपेंड करना पड़ेगा ओवरसीज प्लेयर पे। 4 से ज्यादा ओवरसीज आप खिला नहीं सकते। जब आप लोकल प्लेयर को ढूंढने जाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं। वो यही हुआ कि आपको 2 टीमों के लिए जो कम्बिनेशन या उनका जो स्क्वाड था उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो जो साफ क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा सैफ खान साहब, आप मुझे काइंडली बताइएगा, इस वक्त इरफान नियाजी पाकिस्तान शाइन्स में वो कप्तानी कर चुके थे, बड़ा अच्छा उनका एक्सपोजर रहा पाकिस्तान के लिए, बड़े अच्छे ऑलराउंडर वो साबित हुए। शायद हैदराबाद की मैनेजमेंट उनको यूज़ नहीं कर पा रही है। बड़ा ज़बरदस्त माइंड है, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े बहुत अच्छे उनके पास शॉट्स भी मौजूद हैं। मैंने प्लेयर का नाम मिस कर दिया जी, मैंने प्लेयर का नाम मिस कर दिया। जी जी कहें मुजाहिद साहब। मैंने प्लेयर का नाम मिस कर दिए। इरफान नियाजी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, इरफान नियाजी को न्यूजीलैंड में भी चांस मिला, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, बॉलिंग तो बहुत ऑर्डिनरी थे, लेकिन देखिए अगर किसी को चांस देना है तो फिर ऊपर वाले नंबरों में देखे। अगर आपने पावर हिटर बनाने हैं तो आपको पता है कि आपने आसिफ अली और इफ्तिखार को जिस तरह चांस दिए, तो आपने रिप्लेसमेंट में लिया इरफान, जो कि एक्सपोज हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब आप सर लेकिन हमारे यहाँ तो माजरत के साथ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है ना, इफ्तिखार जब वहाँ एमसीजी में छक्के लगा रहे थे तब तो उन्हें आपने कंटिन्यू करना चाहिए था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ओवर टू यू सैफ खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप मुझे बताइएगा, इस वक्त अब्दुल्ला शफीक, उस पर बड़ी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि एक खिलाड़ी वो पाकिस्तान की टेस्ट का फ्यूचर है, लेकिन लाहौर कलंदर उसको कैरी करती है, ये हमारी फैमिली है। जो गलतियाँ शायद हैदराबाद कर रही है मेजर लीग के अंदर, जो लड़कों को वो खिलाती है उनको पीएसएल में खिला रही है, यही गलती क्या लाहौर कलंदर्स भी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुजाहिद भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम। मुजाहिद तो हैं साथ में, मुजाहिद भाई उनको बहुत बहुत सलाम। मेरे सीनियर हैं, मेरे साथ जिन्हें क्रिकेट और में बड़ी करते हुए।
वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुझे सैफ साहब कंटिन्यू करें। देखें आप इरफान नियाजी की आपने बात, इरफान नियाजी हार्ड हिटर के ऐसे ऐसे मशहूर हैं, जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका भी परफॉर्मेंस नहीं है। और अभी पाकिस्तान जाएंगे भी, कप्तानी की उन्हें गए थे टूर पे एज अ कैप्टन, तो एवरेज परफॉर्मेंस थी। लेकिन पीएसएल में जैसे मुजाहिद भाई ने कहा ना, दो टीमें बड़ी हैं, तो प्लेयर्स को चाहिए, उनको प्लेयर्स ज्यादा चाहिए। छह टीमों में तो मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब जब 8 टीमें हुई तो जाहिर है लड़के भी ज्यादा चाहिए। कम से कम दोनों टीमों में मिलाए तो आपको 14-15 तक, तकरीबन 27-28 लड़के आपको चाहिए होंगे। तो दोनों टीमों के लिए, दो टीम के बढ़ 8 टीमों की। तो डेफिनेटली जैसे प्लेयरों को ही चूज करना पड़ता है। और वो एक अच्छा हिटर है, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप पीएसएल में परफॉर्म नहीं करेंगे या अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर नाम नहीं बनेगा। जहां तक बात आपकी अब्दुल्ला शफी बिल्कुल हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो आता है ना ताबिश को यही आता है कि हम T20 के प्लेयर को वनडे करा देते हैं, टेस्ट करा देते हैं, और टेस्ट के प्लेयर को T20 और वनडे करा देते हैं। लेकिन आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप कौन से प्लेयर किस कंडीशन में किस फॉर्मेट में खिला रहे हैं। यहाँ दोस्ती यारी निभाने का कॉन्सेप्ट और ज्यादा होता है, लैकिंग डिसलैकिंग का हमारे कल्चर ज्यादा है, तो इसलिए हम पसंद और नापसंद की बुनियाद पर प्लेयर बनाते हैं। और ऐसा ही हमने देखा है हैदराबाद से जो किंग्स की टीम बनी है, इसमें भी ऐसा है। जो उनके लड़के अमेरिकन में लीग खेलते हैं, लेजेंड लीग ज्यादातर हुए, हसन खान की बात की जाएगा, जो है हमाद आदम हुए, साद अली हुए, तो ये लोग वहां पर खेलते हैं। तो जाहिर है जब यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, वहां से खेल रहे हैं, यहाँ पर भी ये लोग खेले हैं। लेकिन जाहिर है वो उनकी वो लोकल प्लेयर है, तो लोकल प्लेयर उनको वहां पर खेलते हैं, उनके लिए तो जाहिर है उनको यहाँ पर वो मौका दिया जाए। लेकिन जाहिर है वहाँ की क्रिकेट में अमेरिकन लोकल क्रिकेट है या उनकी लेजेंड लीग उसमें और इंटरनेशनल पीएसएल जिस तरह की क्रिकेट होती है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बड़ा गैप है। हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, तो जाहिर है उसमें आपको उस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उस मेयार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उस मेयार को दुनिया देखना चाहती है, और आपको वो परफॉर्मेंसेज देनी पड़ेगी जिसपे आपको पता लगेगा किस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। डिमांड जो करती है ना, आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना दोस्ती यारी निभा के आप टीम तो चला सकते हैं, चीज नहीं सकते। अच्छा, लेकिन इससे क्या ये चीज़ सीखी है हमारे मैनेजमेंट के जो लोग हैं, शायद उनकी जो क्रॉस और टिक्स हैं वो शायद सही हो चुके होंगे। मुजाहिद जमशेद साहब, हमने हमाद आज़म को जो है हमारे सिस्टम ने इग्नोर किया, कहा कि उनका टाइम पूरा हो गया। सैयद साद अली, कराची से ताल्लुक़ था उनका, हमने उनको भी कहा कि इनका टाइम पूरा हो गया। फिर हसन खान की जो बात की जा रही है, तो ये जो हमने वक्त के साथ जो फैसले किए, इसका मतलब हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी या वो जो लोग थे उन्होंने सही फैसले किए। ये खिलाड़ी जो है फिर पाकिस्तान के लिए इतने यूजफुल नहीं थे। देखिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे अगर अनवर अली की बात करूँ, बड़ा यूजफुल क्रिकेटर था, लेकिन उसका एक सडन टाइम था। बिलावल भट्टी की अगर बात करूँ, वो भी बड़ा इफेक्टिव प्लेयर था, यूजफुल प्लेयर था, लेकिन इनकी जो टाइम होता है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ज्यादा नहीं है। दे आर जस्ट लाइक ए डिस्पोजेबल ग्लास। इनको इस्तेमाल करो, इनका सही यूटिलाइज करो, उसके बाद उनके बाय बाय। क्योंकि ये जिस पेस के साथ बॉलिंग करते हैं या जिस 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करते हैं, अगर वहां पे जाकर 30-35 रन 10 बॉलों पे या 12 बॉलों पे जिस तरह दुबे करता है, दुबे का जो रोल दिया जाता है, उसका रोल ही है कि आपने 10 बॉलों पे 30 रन करने हैं 300 के स्ट्राइक रेट से। तो इनके पास वो स्किल नहीं था जिनको मैं अच्छा, लेकिन समझता हूं कि इसी सवाल पे मैं रहता हूँ, इसी सवाल पे मैं रहता हूँ सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी आपसे बात करते हैं कुछ सीखने को मिलता है। ये जो आपका ओपिनियन है कि मतलब बिलावल भट्टी का, अनवर अली का, हमाद आजम का, इन सब का एक वक्त तक का कैरियर ही था, अब बड़े अच्छे फॉर्म में मुझे नज़र आ रहे हैं। अब्बास आफरीदी, हम पिछले 3-4 साल से उनको पीएसएल में देख रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, बड़े प्यारे टच में वो नज़र आ रहे हैं। हमारे सिस्टम को अभी उनसे फ़ायदा उठा लेना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर यूजलेस हो जाएंगे। वो ट्रेन मिस कर दी है, क्योंकि ये भी वही प्रोडक्ट है। बड़ी अच्छी आपने बात की, ये भी वही प्रोडक्ट है। अगर आप इसका बॉलिंग एक्शन देखें, लैंडिंग फुट देखें, उसके बाद इसका जो हेड गिरता है, तो ये बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। ये अब वो प्रोडक्ट नहीं रही कि जिसपे हम देखें। नो डाउट इसमें कोई राय नहीं है कि मीन्स के जिस तरह सिंगापुर वो 6 साइड में इसने परफॉर्म किया, टीम को चैंपियन करवाया, उसके बाद जिस तरह लोगों ने उसके बारे में एक पॉजिटिव बात करनी शुरू की, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है। देखिए मैं इसको 3-4 साल से पीएसएल में, पहले वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा था, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसमें और एहसान उल्लाह ने, लेकिन ये प्रोडक्ट ही 2 साल की है।
देखिए, आप जबरदस्ती किसी को मत खिलाएं। आपके पास अभी, मैं बिफोर टाइम आपको कह देता हूँ, आपको इस PSL में एक प्लेयर है जिसको मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी आज बात लिख लीजिएगा। वो है प्रोडक्ट जिस पे आपको पैसा खर्चना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो है इरफान मिन्हाज। वो है आपकी प्रोडक्ट। देखें, वो दो आपके जो दो प्लेयर्स टॉप क्लास हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज, उसको वो बीट कर सकता है। उनकी बेहतरीन रिप्लेसमेंट बन सकती है वो। आपको वो प्रोडक्ट चाहिए कि जो आपके दो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जिसमें इमाद और नवाज, उसकी रिप्लेसमेंट कितनी तगड़ी, मैं कह रहा हूँ ये बिफोर टाइम के, वो तगड़ी प्रोडक्ट है जो वो दोनों को बीट कर सकता है। ऐसी प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करें जो आपको मैच विनर भी बने, मैच फिनिशर भी बने, और आपको उस जगह पे मोमेंटम कैरी करने में उसकी एबिलिटी है जो आपको जरूरत है। ऐसे ये सैफ खान साहब, आप भी इस बात को सेकंड करेंगे मुजाहिद साहब की? और मैं दो और खिलाड़ियों के नामों का इजाफा कर देता हूँ, जानदाद खान और वसीम जूनियर। आप समझते हैं ये खिलाड़ी भी अब बहुत हो गया, वी हैव इन्वेस्ट लॉट ऑन देम, अब इनकी भी बस हो गई। हमें देखना पड़ता है कि डेथ ओवर, देखें डेथ ओवर आपको शायद याद हो कि जब श्रीलंका ने 12 ओवर में 168 रन किए थे बिफोर वर्ल्ड कप, तो उसमें आखिरी 23 रन दिए थे वसीम खान ने। तो मैंने एक निजी टीवी चैनल पे कहा था कि जब तक आपके पास डेथ ओवर करने वाले बॉलर नहीं होंगे, आप डिपेंड नहीं कर सकते शाहीन अफरीदी पे। तो ऐसे बॉलर जिस पे आप आखिरी ओवर डिपेंड नहीं कर सकते, मैं नहीं समझता कि ऐसे बॉलर को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए या उन पर डिपेंड करना चाहिए कि यार ये 2 साल 3 साल निकाल जाएंगे। ऐसा वो बॉलर नहीं है। जब भी वो रिवर्स करने की कोशिश करता है और मिडिल लेग से बाहर चला जाता है, जैसे वो ऑफ स्टंप से स्विंग करने की कोशिश करता है तो बॉल ही चली जाती। तो ये काफी प्रॉब्लम वो कैरी करता है जिसको आप जल्दी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है यही प्रॉब्लम हसनैन में थी। हसनैन जब भी जोर लगाता था तो मिडिल लेग से लेग स्टंप पे बॉल चला जाता था, तो कोई भी कप्तान उस पर गैम्बल करना नहीं चाहता था कि अगर आखिरी ओवर में 20 रन भी चाहिए तो चांसेस होते थे कि हसनैन को 20 रन हो जाएंगे। यही वसीम की प्रॉब्लम है कि अगर आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए तो एक फियर कैरी करता है कोई भी कप्तान कि ये 16 रन डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। आपको ट्रस्टवर्दी बॉलर डेवलप करने हैं जो आखिरी ओवर में 10 से 12 रन से ज्यादा रन ना दे सके। अगर 10 रन आपको डिफेंड करने पड़े तो वो डिफेंड कर सके और जिससे कप्तान का फुली कॉन्फिडेंस हो। अच्छा, मैच बना हुआ था कल के मैच पर अगर हम बात करें, सैफ खान साहब काइंडली आप मुझे गाइड कीजिएगा। खुशदिल शाह के लिए मैच बिल्कुल बना हुआ था, पेनल्टी के 5 रन भी आ गए। इसके बाद उन्होंने जो शॉट खेला, आप समझते हैं अब खुशदिल शाह से आप ये डिज़र्व करते हैं इतने सारे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद भी ये ही एटीट्यूड है उनका, वो इंटरनेशनल में हो या फिर PSL में हो? देखिए, खुशदिल शाह की बात की जाए तो उनको मार्केट में काफी सारे मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की इनिंग्स नहीं खेली जो मैच में हुई। बिल्कुल गलत शॉट सिलेक्शन था। एक्चुअली हमारे प्लेयरों का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम शॉट सिलेक्शन हमारी सही नहीं है। हम बस बल्ला घुमाना जानते हैं कि हम बॉल डर रहा है घुमाते, कहाँ मारना है बॉल की, क्या लेंथ है, कितना स्विंग है, कितना पेस है, कितना स्विंग है, वो देखते हुए लाइन ऑन लाइन देखते हुए और अपनी रेंज में आते हुए बॉल को हमने जितना ज्यादा बेहतर। लेकिन क्योंकि जब हम शॉट मारते हो विकेट थ्रो करते हैं उसका प्रेशर कीपर भी आता है और आप। अभी आपने वसीम खान की बात की, वसीम खान को हम कितना तक कैरी करें, कितना तक उसको हम खिलाए जा रहे हैं टीम के साथ सामने, उसको डेवलप हमने किया, इन्वेस्ट किया, लेकिन वो उस तरह का प्लेयर नहीं बन सका जैसा हम समझते थे कि बनना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था। हमारे पास तो सबसे बेहतर बड़ा नहीं है, अब बेहतर नहीं है हम अब्दुल समद पर इन्वेस्ट करें, वो आपका फ्यूचर बन सकते हैं? मैं आगे इसी बात पर आ रहा था कि अब जो नई स्लॉट हमारे पास आ रही है, उनसे जो लड़के आ रहे हैं, आज की बात की मुसीबत है, और जैसे कि ये आपने भी नाम लिया अब्दुल समद का, बाहर से डॉक्टर है, इस तरह के प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यंग टैलेंट, ये हमारा फ्यूचर है। और फिर जैसे कि अली रजा एक फास्ट बॉलर अभी कवर करने के लिए खेले, अब उस पर हमें चांस देना चाहिए, उन बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, वो हमारा फ्यूचर है। और बिल्कुल सही बात ये कि हमारे प्लेयर को डेप्थ ओवर के अंदर उस तरह की बॉल करनी नहीं आती, यॉर्कर हमें मारनी नहीं आती। जैसे यॉर्कर पे आप किसी, अब मुझे बताएं, हमने पूरा PSL देखा है, पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप देखा, कितनी यॉर्कर हमारे प्लेयर मारते, फास्ट बॉलर हमारे यॉर्कर ही नहीं मारते। मार्जिन में देखिए तो हमारे जो सुपर स्टार थे उनको यॉर्कर इतने वसीम हो गए
और डेप्थ ओवर में कैसे यॉर्कर मार के मैच बचाते थे, बैट्समैन जो है वो यॉर्कर मार के फॉर्म खराब कर दिए। और सकलैन हमारा जो बैट्समैन बॉलर था, आखिरी में कितना आउट करता था, लास्ट ओवर करता था, स्पिनर था वो, हमारे पास ऐसा वेपन आया था जो डेप्थ ओवर के अंदर हमेशा उसने आउट करके दिए मैच। आज हमारे पास उस तरह की प्रोटेक्ट नहीं आ रही, तो हमने तभी से इन्वेस्ट करना है कि PSL हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उन प्लेयर्स को मौका दें, उन प्लेयर को डेवलप करें जो कि हमारे लिए आगे जाके मैच विनर बने, परफॉर्मेंस से उनको अपनी मैच को, अपनी टीम को जितवाएं, अपना नाम रोशन करें। हमारे पास बहुत कमी है। अब देखें अब कब तक हम दूसरों पर रिलाई करेंगे, आपके सामने सब एक्सपोज होते जा रहे हैं, सनी हो या हारिस रऊफ हो, हसन अली हो। हसन अली को भी हमने देखा T20 में वो अच्छा परफॉर्म करता है, टीम पे ड्रॉप कर देते हैं उसको टेस्ट करा देते हैं। अब देखना ये है कि प्लेयर को कहाँ एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना छोड़ें, जो जहाँ डिजर्व करता है, जो T20 का सही। T20 खिलाएं, तो वनडे का प्लेयर तो वनडे खिलाएं, और जो टेस्ट का प्लेयर तो टेस्ट। ये आपको तीनों टीमें बनानी पड़ेंगी, बिल्कुल। तीनों टीमों को आपने अलग अलग कोच और अलग अलग जो है वो उसके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, सब जाके आपको क्रिकेट बेहतर होगी। अच्छा, मैं मुजाहिद जमशेद साहब, कल का मैच आपने भी यकीनी तौर पे देखा होगा, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। अब कराची किंग्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, सीमर्स पर अब बात कर रहा हूं, मीर हमज़ा पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, फ्रॉम सिंस जो हमने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेली, और फिर पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और जो बॉलिंग उन्होंने की टेस्ट उस सीरीज़ के अंदर, तो बड़ी ज़बरदस्त रही। उसके बाद वो लिव लाइट में ज़्यादा है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है मीर हमज़ा की, और डोमेस्टिक में, हाल ही डोमेस्टिक में उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें बड़ा ओवररेट किया जाता है, उन्हें उस तरीके से जो है लिमलाइट में लाया नहीं जाता। दूसरी जानिब हारिस रऊफ समझ में नहीं आता, वो जिस टीम के लिए खेल रहे हैं, क्या वो उस टीम के लिए खेल रहे हैं या अगली टीम के लिए खेल रहे हैं। कल का भी मैच हुआ, आपको 9 रन रोकने थे, पहले 14 रोकने थे, जो सिनेरियो हुआ उसके बाद आपने 9 रन रोकने थे, लेकिन हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की, उससे पूरा बॉल का गेम का मोमेंटम चेंज हो गया। अब्बास ने आगे चौका भी मारा, छक्का भी मारा। तो क्या ये एटीट्यूड होता है एक सीनियर फास्ट बॉलर का, जो पाकिस्तान भी खेल चुका हो? नहीं, बिल्कुल। जब आप एक चीज से उकता जाते हैं या आप ये समझते हैं कि यार अब तो क्या कहते हैं ना कि जो दिए का आखिरी वो जो होता है स्पार्क, जिसको हम कहते हैं कि ये दिया बुझने वाला, तो उसको तो ज्यादा स्पार्क करता है, ज्यादा फड़कता है, तो ये इसको फड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाहद ऐसा बॉलर है। मैं हुसनैन की बात इसलिए बार बार करूंगा, हुसनैन और इसमें कोई फर्क नहीं है। जिससे कप्तान को ट्रस्ट नहीं है कि ये 10 रन सेव कर सकते हैं आखिरी ओवर में, बचा सकते हैं, वो मैं उस बॉलर को बॉलर ही नहीं मानता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो बॉलर ऑर्डिनरी प्लेयर्स से हिट्टे खा लेते हैं वो बॉलर कभी भी नहीं होते। यही फर्क था वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब पे, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉलर उनसे डरते थे और ना वो उस तरह की बॉलिंग करते थे कि उनको इजीली 10-12 रन हो सके आखिरी ओवर में। तो ये फर्क जो है ये तो सर इसका ये मतलब भी हो ना, पेस इज नॉट एवरीथिंग। आप पेस के जरिए मैच नहीं जिता सकते। आप अब अगर यहाँ पे हम बात करें विराट कोहली की, कि जिसमें विराट कोहली को खुद यकीन नहीं था कि मैं ये रन चेस कर लूंगा। आपको याद हो मेलबर्न के अंदर उसको खुद यकीन नहीं था। उसने भी अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि ये फिक्र थी मुझे कि मुझे बॉलिंग कौन कर रहा है, मुझे बॉलिंग कर रहा था हारिस रऊफ। ये कभी हो नहीं सकता कि कोई बैट्समैन हिटिंग करने के लिए ये सोच रहा हो कि मुझे इस ओवर में 24 रन करने हैं, तो अपोजिशन में जो बॉलिंग कर रहा है उसका डर दिमाग में ना हो। लेकिन कहता है कि एडवांटेज यही था कि इसकी जो पेस और अनप्रडिक्टेबिलिटी थी, उसमें मुझे बिलीव था कि मैं इसे कर सकता हूँ। और अगर वो 2 शॉट है आप चट्टान पे उसने सिर्फ बल्ले को टच किया, वो पेस की वजह से लगा था। जब आपके पास पेस होती है तो आपकी लाइन और लेंथ इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि अगले को हिट करने के लिए जगह बनानी पड़े। तो बहुत फर्क है। ये बहुत मॉडर्न डे क्रिकेट के पीछे है कि आप जबरदस्ती एक प्लेयर को पाकिस्तान के लिए खिलाई जा रहे हैं, आप पीछे से प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहे, कोई मैन्युफैक्चर। लेकिन सर अब इतना टाइम हो गया, आप इतने टाइम से पाकिस्तान खेल रहे हैं, कई कोचेस के साथ आपने काम किया, बड़े बड़े कोचेस आए, ये सीखने की जहमत नहीं करते हमारे खिलाड़ी? इतनी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं डेवलप कर सके तो नहीं कोई ये सीखने की जहमत क्यों नहीं करते हैं? आज से पहले तो मुझे याद है मुजाहिद जमशेद साहब, आप लोग जब थे अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने पर बड़ा फख्र महसूस करते थे। यार आप अभी YouTube देखेंगे यार, परसों एक वीडियो लोड थी कि वसीम अकरम ने कहा यार तुम्हें बॉलिंग करनी इस सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन थी, उसमें बॉलिंग करती, कभी बॉलिंग की नहीं यार। इंटरनेशनल में बॉलिंग करती कि यार जरूरत क्या है मैच, क्योंकि मैच की अवेयरनेस थी, सिचुएशन को भांप लेते थे कि यार यहाँ पे किस चीज की जरूरत है।
मीर यही तो हमजा के चीजें मुतालिक होती क्या है कि कुछ कहेंगे learners का मुजाहिद मतलब जमशेद क्या होता साहब, मीर हमजा के मुतालिक क्या कहेंगे? वो बड़े अच्छे आजकल है? देखिए एक प्लस पॉइंट, देखें स्ट्रेट वे एक प्लस पॉइंट है कि वो लेफ्ट हैंडेड है। दूसरा ये है कि नो डाउट जब भी आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हो एज ए बॉलर, तो आप उसकी एज को सामने रखते हो कि यार ये 5-6 साल से कभी इस्लामाबाद के लिए खेल रहा है, कभी उधर खेल रहा है, तो अगर इतना अच्छा होता तो अभी तक उस लेवल पे आ चुका होता। जिस तरह मुझसे लास्ट टाइम सवेरा पाशा ने एक बात पूछी परसों कि जी इमर्जिंग प्लेयर, वो क्या नाम है उसका, हसीबुल्ला के कौन सा गया था, उधर भी इमर्जिंग प्लेयर, इधर भी इमर्जिंग प्लेयर, इधर भी। मैंने कहा जो 2 साल में इमर्जिंग आगे नहीं निकलेगा ना, तो उसको इमर्जिंग कहना बंद करें आप। 1 साल से ज्यादा इमर्जिंग छोड़ें आप कि जी इमर्जिंग प्लेयर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मीर हमजा की जो प्रॉब्लम ये है कि आप कल वाला मैच उसको इस तरह कंसीडर ना करें, क्योंकि आखिरी जो 3 बैट्समैन थे वो बॉलर थे और उनको समझ ही नहीं आई थी कि स्लोअर वन कब कर रहा है, तेज कब मार रहा है, एंगल बॉलिंग कर रहा था। तो जब तक आप उसको टॉप क्लास के बैट्समैनों के सामने, नाउ डेज, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, नाउ डेज 2-3 मैच देखते हैं उनको कि जो तेज खेलने वाले या पावर हिटर प्लेयर उनके अगेंस्ट किस तरह की बॉलिंग करता है, फिर हम उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। और जो भी उसकी जो गेम प्लान के साथ साथ उसका फ्यूचर प्लान हम आपस में डिस्कस करके बताएंगे, ये 2 साल 3 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है और ये डिलीवर भी करेगा। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से समथिंग राइट नाउ। अच्छा, नाफे के हवाले से क्या कमेंट होगा आपका? सैफ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप काइंडली मुझे बताइएगा। ख्वाजा नाफे बड़े लिमलाइट में आए हुए थे, लेकिन अब जिस अंदाज की उनकी परफॉर्मेंस है, 2 मैचेस में बड़ा उन्होंने अपसेट परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उनके नंबर्स को भी शफल किया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ना, ख्वाजा नाफे की बात में आपके साथ वर्ल्ड कप के इस ओवर में भी और उससे पहले कह रहा था, ख्वाजा नाफे को इस वक्त खिलाना शुरू नहीं है। अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है इस तरह उसको वर्ल्ड कप। ठीक है, टैलेंटेड है, यंग है, लेकिन तो परफॉर्मेंस अभी है ही नहीं, तो एक्सपोजर नहीं है। 2-4 लीग खेली है उसने, बीपीएल वगैरह खेला है उसने और आईपीएल वगैरह दुबई की लीग वगैरह खेली, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। टैलेंटेड जरूर है, लेकिन हम जो होता है ना कि बहुत टैलेंटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब तक आप परफॉर्म ना करें, आपके अंदर 2-4 कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब उससे पहले आपको खिलाना बहुत मुश्किल होता है। यही बात उसमें नजर आई वर्ल्ड कप के मैच में भी देखा हमने, और अभी उसके 2 मैच देखे। एक तो हमने हाइप इतनी बढ़ा दी है कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत परफॉर्मेंस। भाई परफॉर्मेंस जब तक करोगे नहीं तो आप स्टार नहीं बनोगे ना। आप परफॉर्मेंस बल्ले से रन करें, आपको बल्ला बोलना चाहिए, आपकी सोशल मीडिया नहीं बोलना चाहिए, आपको बल्ला बोलना चाहिए। तो बल्ले से रन करेंगे, मैच जीतेंगे, हम सब आपकी तारीफ करेंगे, सब दुनिया तारीफ करेंगे। लेकिन अब सिर्फ बातों से या अपने स्टाइल से नहीं होते, आप परफॉर्मेंस से होते। आपने मीर हमजा की भी आप बात की थी। मीर हमजा देखें, मीर हमजा को हमने टेस्ट क्रिकेट खिला कि जो उसकी लाइन और लेंथ टेस्ट वाली ज्यादा बेहतर है। उसके बाद हम लास्ट ईयर हम उसको पीएसएल में कराची में खिलाया, उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। और पिछला मैच जो था वो थोड़ा सा उसने खराब किया, रन हो गए, लेकिन सिर्फ उससे पहले वाला मैच जो खेला वो बहुत अच्छा था। अच्छा बॉलर है वो, लाइन बहुत अच्छी है, एंगल बॉल करता है और आसानी से मार उसको नहीं पड़ती। आप नोट करें जितने वो पीएसएल के मैचेस खेला है उसमें बहुत कम मतलब मार। बिल्कुल बिल्कुल बचा फरमाया आपने। अच्छा, जाते जाते सैफ खान साहब काइंडली मुझे बताइएगा, मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन कल मध्य मुकाबले होंगी, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? किसको वोट करेंगे? कल का मैच कौन जीत सकती है आपकी नज़र में? देखें, एक तो हैदराबाद 2 मैच अपने हार के तीसरा मैच खेलेगी और वैसे अंडर प्रेशर होगी। और मुल्तान की बात की जाए, मुल्तान की टीम मैनेजमेंट बिल्कुल नई है और नए कॉम्बिनेशन के साथ है, और बिल्कुल दोनों के इस तरह से नई टीमें हैं, तो दोनों में एक कंपटीशन होगा कि कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। कौन से एक्सपीरियंस अच्छे वाइज अच्छे देखें तो कंपटीशन पर ही इंहिसार करेगा, लेकिन आपका वोट मुल्तान सुल्तान्स के लिए? मुल्तान सुल्तान, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसमें काफी है, वो एक्सपीरियंस से उनको एडवांटेज होता है मुल्तान। आप क्या कहेंगे मुजाहिद जमशेद साहब, आप किस टीम को देख रहे हैं कि कल का मैच जीत सकती है? जी मुजाहिद जमशेद साहब जी हाँ, कौन सी टीम मैच जीत सकती है कल का? कल मुल्तान सुल्तान्स और देखिए, हैदराबाद आमने सामने। एंग्री यंग मैन को वोट दूंगा। वो एंग्री यंग मैन, मैं मुल्तान को के साथ जाऊंगा क्योंकि मुल्तान थोड़ी सी, क्योंकि सिस्टम से आउट हो गई थी, बड़ी लेट नाम आया वापस पीएसएल में, तो मैं एंग्री यंग मैन के साथ जाऊंगा, मुल्तान सुल्तान के साथ। मुल्तान सुल्तान के साथ। मेरे जो दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने वोट किया मुल्तान सुल्तान को, और
काफ़ी ज़्यादा खिदमात भी हैं मुजाहिद जमशेद साहब के। मुल्तान की जो साबका मैनेजमेंट थी उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम भी किया। एक बेहतरीन कोच होने के तौर पर अपने फ़राइज़ जो हैं वो अदा किए हैं। और मेरे साथ मौजूद थे सैफ खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, आपने दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। हमारा ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा।